पहले समझते हैं कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें कि 2 से किसी संख्या को कैसे डिवाइड करें। ओके, या 2 से काटने का नियम या 2 से विभाजित करने का नियम। किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करना है। किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करने का नियम। ओके, इसको समझिए। 2 से किसी संख्या को हम कैसे विभाजित करते हैं, क्या रूल ये क्या कहता है। यदि कोई संख्या, यहाँ पर समझना है, यदि कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक, ध्यान रखना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 100% किससे कट जाएगी, 2 से, यानी कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, 3, 4, 5, 0। ओके, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 8। ओके, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम और इस संख्या में बस हमें क्या देखना है, इसका अंतिम अंक। देखिए अंतिम अंक इस संख्या में क्या है, 0। इस संख्या में अंतिम अंक क्या है, 0। और इसी तरीके से इस संख्या में अंतिम क्या है, 2। और इस संख्या में अंतिम अंक क्या है, 4। इस संख्या में अंतिम अंक क्या है, 6। और इस संख्या में अंतिम अंक है 8। तो इसकी पहचान करते हैं। देखिए क्या ये संख्याएं पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 3, 4, 5, 0 डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। अब यहाँ इसकी पहचान करते हैं, क्या ये कहाँ तक सही है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2। ओके, तो इसी तरीके से 2 एकम 2 कितना बचा, 1। और हमें यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, ये 14। ओके, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो 2 दूनी 4। अब 1 जो बचा वो कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ देखिए 10 दिख रहा है, 2 पंजे 10। ओके, तो इस संख्या में कितना आया निकल कर, 17,225 डिवाइड बाई 1। देखिए ये संख्या पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को भी समझ सकते हैं। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, कोई भी एक संख्या ले लीजिए। हम ले लेते हैं 3, 4, 5, 6। ओके, डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 से डिवाइड कीजिए इसको। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। और इस तरीके से ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, 17, 28 डिवाइड बाई 1। ओके, 2 3 से विभाजित, 3 से विभाजित करने का नियम। किसी भी संख्या को 3 से विभाजित करने का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, कोई भी संख्या, अगर कोई संख्या और उस संख्या में हमें देखना है अंकों का योग। क्या देखना है, उस संख्या में अंकों का योग देखना है। और अंकों का योग यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। ओके, सम ऑफ ऑल डिजिट, किसी भी संख्या में ऑल डिजिट का सम करना है यानी कि योग करना है। और फिर ये देखना है क्या ये उसका योग 3 की टेबल में शामिल है या नहीं है, यानी कि उसका योग 3 की टेबल में शामिल है या नहीं है। ओके, सबसे पहला हमें यही इस पर ही फोकस करना है। कैसे फोकस करें, देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई संख्या लेना है तो एग्जाम्पल समझिए इसको।
अगर हमने ले लिया 3, 4, 5, 6, ये संख्याएं हैं, सबसे पहले इसका योग करते हैं। देखिए योग कैसे होगा, योग करके देख लेते हैं। 3 + 4 + 5 + 6, इसका योग या कहें इसका हमने सम कर लेते हैं। कितना सम आएगा, 3, 4, 7, 5, 12, 12, 6, 19। ओके, 12, 6 कितने होते हैं, 18, 12, 6, 18, सॉरी, ठीक है, 12, 6 कितने होते हैं, 18। तो अगर यहाँ देखेंगे हम तो ये जो 18 है, क्या है, 18, ये क्या है, अंकों का योग है, किसी भी संख्या के अंकों का योग है। ये 18 अगर 3 की टेबल में आता है या 18 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। कौन सी, ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 18 को चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 कितने होते हैं, 18। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी पूरी तरीके से, कौन सी संख्या, 3, 4, 5, 6। ओके, काट के देखते हैं, 3, 4, 5, 6, ये संख्या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। देखिए हम 100% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा, इधर कहाँ, इसके साथ ऐड हो जाएगा 5 के साथ, तो कितना 15 हो गया, 3 पंजे 15, और यहाँ बचा 6, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आया, कम्प्लीटली 0 रिमाइंडर है या 0 शेषफल है, और आंसर आएगा इस तरीके से। ओके, तो हम कह सकते हैं ये संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3, 6, 9, 2, 4, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है, कंप्लीट पूरी तरीके से क्या डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये जो संख्या है इसके अंकों का योग कितना है। देखिए अंकों का योग कितना है, 3 + 6 + 9 + 2 + 4, क्या ये योग 3 की टेबल में है। 3 6 9 होते हैं, 9 9 18 होते हैं, 18 2 20 होते हैं, और 20 4 24 होते हैं। इसका मतलब 3 की टेबल में शामिल है 24। ये हम कहें 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, 0 रिमाइंडर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या पूरी तरीके से, कौन सी संख्या, ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और उसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, ओके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, और 0, देखिए डबल जब संख्या होती है तो 0 लगाकर डिवाइड करते हैं, 3 अट्ठे 24। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 1 2 3 0 8 डिवाइड बाई 1, ये आंसर हुआ। इस तरीके से हम बहुत सारे सवालों को देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। अगला रूल हम देखते हैं 4 से। ओके, 4 से नहीं देखेंगे, 4 से वही संख्या विभाजित होंगी या नहीं होंगी। 2 से हमने देख लिया है, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो तीसरा रूल ये कह रहा है कि 4 से विभाजित, ओके, 4 से विभाजित करने का नियम या 4 से विभाजित होने का नियम। कोई संख्या 4 से तब कब विभाजित होगी, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगी। देखिए कोई भी संख्या दी हुई है 3 4 8 5, ओके, 3 2, तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या लास्ट 2 डिजिट, ओके, किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है। अगर अंतिम 2 अंक पूरी तरीके से किससे डिवाइड हो जाए, 4 से, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तब समझ लीजिए पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, 8/1। तो ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 4 8 5 3 2। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने ये चेक करके देख लिया है कि लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 4 की टेबल में हैं या 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 बचे यहाँ पर आ गए, 4 सत्ते 28,
ओके, यहाँ पर 5 है तो 4 एकम 4, एक बचा 13 हो गए, 4 3 12, फिर एक बचा 4 3 12। तो आंसर कितना आ रहा है निकल कर 8 7 1 3 3 1। इसका मतलब क्या कि ये संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो गई है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर 3 6 9 8 4 3 2 4। हमें क्या करना है, क्या ये 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी संख्या, तो हमें बस लास्ट के डिजिट देखना है 2। और यहाँ पर कितना है 24। 24 क्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 6 आएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। 3 6 9 8 4 3 2 4। देखते हैं डिवाइड कर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 बचे, 4 अट्ठे 32 और 4 नीम 36 भी होते हैं ना। 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, तो बिल्कुल 4 नीम 36 करेंगे हम यहाँ पर। 4 नीम 36, 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16 हो गए, 2 बचेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा। अब देखिए 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया है। अब डबल संख्या जब भी हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए डबल संख्या लेंगे तो 4 अट्ठे 32 और लास्ट बचेगा 4, तो 4 एकम 4। आंसर कितना आया, इस तरीके से हमें आंसर मिला 9 2 4 6 0 8 1 डिवाइड बाई 1। ओके, इस तरीके से हमने देखा कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 2 डिजिट यानी कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 ये देखते हैं 5 से किस तरीके से संख्या को हम काटेंगे, ठीक है। किसी संख्या को 5 से कैसे काटें। 5 से विभाजित, किसी संख्या को 5 से विभाजित करने का नियम। किसी भी संख्या को 5 से कैसे विभाजित करना है इसको समझना है, या कोई भी संख्या 5 से किस तरीके से विभाजित होगी, कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, कौन सी नहीं होंगी, वो देखना है। यदि किसी संख्या के अंत में कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई क्या दी हुई है, संख्या, ओके, कोई संख्या दी हुई है, और अगर संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो सकता है, अगर 0 हो या 5 हो, ठीक है। किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से, ठीक है। किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरीके से 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसको समझना है हमें। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ से ले लेते हैं आंसर 3 4 6 0। इसको 5 से डिवाइड करके देखें, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 0 है, तो हम कह सकते हैं अंतिम अंक अगर 0 है तो ये संख्या पूरी तरीके से 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 5 छक्का 30, 4 बचेंगे, 5 नीम 45, एक बचेगा, 5 दूनी 10। तो देखिए आंसर कितना आएगा 692 डिवाइड बाई 1। ओके, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। ये हम फिर दोबारा देख सकते हैं एक आध क्वेश्चन और, 3 2 5 5 बटे 5। इस संख्या में देखिए अंतिम अंक क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो क्या 5 से कट जाएगा, बिल्कुल। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 2 बचे 25, 5 एकम 5। आंसर कितना आएगा 651 डिवाइड बाई 1। ओके, इस तरीके से हमने इस आंसर को देख लिया। देखिए इसका आंसर ये आया निकल कर, और इसका आंसर यहाँ पर देखिए ये आया। कंप्लीटली 5 से हमने संख्या को डिवाइड कर दिया। ओके, अगले बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित करने का नियम।
6 से विभाजित करने का नियम। ओके, किसी भी संख्या को किससे विभाजित करना है, हमें 6 से विभाजित करना है। 6 से विभाजित करने का नियम देखना है। अब देखिए ध्यान से, 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। 6 के अगर गुणनखंड करें हम यहाँ पर तो 3 मल्टीपल 2 इस तरीके से करेंगे। 6 मल्टीपल 2 सॉरी 3 मल्टीपल 2 ये क्या है, 3 मल्टीपल 2 क्या है, 6 के गुणनखंड है। ओके, 6 के गुणनखंड है। अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करना है, विभाजित करना है, तो 2 मल्टीपल 3 या 3 मल्टीपल 2 उसके गुणनखंड होंगे और गुणनखंड से क्या करना होगा, हमें विभाजित करना अनिवार्य होगा। तो 6 से विभाजित करने का नियम कहता है कि 6 के गुणनखंड 3 गुणा 2। ओके, यदि कोई संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए और 2 से भी विभाजित हो जाए तो वह संख्या 100% किससे विभाजित होगी, 6 से। इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीपल 3 से विभाजित होना, किसी संख्या का विभाजित होना 6 से कटने का नियम, या 6 से रूल नंबर 5। ओके, रूल नंबर 5 क्या कहता है, 6 से विभाजित होने, 6 से विभाजित होने का नियम। ओके, किसी संख्या को हमें किससे विभाजित करना है, 6 से विभाजित करना है। तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित तब होगी जब वह 2 और 3 से विभाजित हो। ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि 6 के मल्टीपल कितने होते हैं, 2 और 3। ओके, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित करना है तो कम से कम हमें 2 से विभाजित करना और 3 से विभाजित करना अनिवार्य हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना होगा कि 2 से संख्या तभी विभाजित होगी, 2 से संख्या तभी विभाजित होगी जब संख्या सम होगी। इसका मतलब संख्या का सम होना ज़रूरी है। संख्या का सम होना ज़रूरी है। ओके, किसी भी संख्या का सम होना ज़रूरी है, तभी संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। संख्या का सम होना ज़रूरी है, इसका मतलब हो गया संख्या का अंतिम अंक। कौन सा अंक, संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 अनिवार्य रूप से हो। ओके, अनिवार्य रूप से संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तभी क्या होगा, संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है। हो सकती है, ध्यान रखना, अभी हम कह रहे हैं हो सकती है। क्यों, क्योंकि अभी हमें दूसरी पहचान ये करना है, संख्या 3 से भी डिवाइड हो। इसका मतलब ये है, संख्या पहला 2 से डिवाइड करने का मतलब है संख्या का सम होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है, यहाँ समझिए, कि संख्या 3 से भी डिवाइड होना अनिवार्य है। अब 3 से अनिवार्य होगी, 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से विभाजित करने के लिए, 3 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, सम करना पड़ेगा संख्या का। तो संख्या का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ओके, तो जितनी भी डिजिट होंगी, यानी कि ऑल डिजिट, जितने भी अंक होंगे संख्या के अंदर, तो उसको क्या करना होगा, उस सब का योग करना होगा। ओके, और योग करने के बाद अगर वो योग 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो संख्या किससे डिवाइड होगी, तब संख्या 3 से डिवाइड होगी। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं, तब ज़्यादा हमारा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, 3 से संख्या कब विभाजित होगी, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 2, 1, 6। 2, 1, 6, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 6 से। किससे, 6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहली पहचान क्या है, सबसे पहली पहचान ये है कि हमें लास्ट डिजिट देखना होगा। क्या लास्ट डिजिट इसका, इस संख्या का लास्ट डिजिट सम है। सम का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 है।
तो बिल्कुल लास्ट डिजिट तो सम है, इसका मतलब संभावना है कि संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है। ओके, हो सकती है। अब हमें दूसरी तरफ ये देखना है कि संख्या का योग, क्या संख्या का योग यानी कि 2 + 1 + 6, अगर इसको जोड़ेंगे तो 3, 2 और 1 3 और 6 9, कितना आ गया 9। 9 क्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ये भी डिवाइड है। तो दो कंडीशन हैं और वो दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। देखिए, पहला संख्या सम भी है, सम इसलिए क्योंकि 6 का मल्टीपल 2 और 3 होता है, इसलिए 2 क्या होता है, एक सम संख्या होती है, तो लास्ट डिजिट सम होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, संख्या 3 से भी डिवाइड होना अनिवार्य है, तभी संख्या 6 से डिवाइड होगी। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है। देखिए, काटते हैं, देखिए 6 एकम 6, ओके, डायरेक्ट करते हैं 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24 हो जाते हैं, तो 6 तियाँ 18, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 6 छंग 36, तो देखिए डायरेक्ट कट गया, आंसर कितना आया 36/1। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, हमने आखिर 6 का रूल देख लिया, 6 से विभाजित होने का नियम देख लिया, लेकिन 6 भी एक सम संख्या है, और 6 जब सम संख्या है तो, और देखिए यहाँ पर 216, जब 6 एक सम संख्या है तो 6 का मल्टीपल 2 है। अगर संख्या को 6 से काटते हैं तो इसका मतलब वो संख्या 2 से भी तो कट जाएगी। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि 6 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजित होना और 3 से विभाजित होना ज़रूरी है। तो अगर किसी कोई संख्या हमारे सामने आ जाए इस तरीके की, तो 6 से ना काट कर हम सीधा सीधा 2 से काट दें, और 2 से काटने के बाद जो भी बचता है उसको जिससे भी विभाजित हो रहा है उससे काट दें। ओके, तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, पूछ लेता है कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, या 6 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा। ओके, तो उस तरीके के सवालों में हमें थोड़ा सा नियम को देखना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, यदि 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, क्या होगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2। ओके, इसी तरीके से हम कहें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इन सब का मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। हम भी जानते हैं, है ना, आप भी जान रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर समझिए, देखिए इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर समझिए, अगर लास्ट का 1 डिजिट देखना है हमें, ओके, लास्ट का 1 डिजिट देखना है, अगर लास्ट का 1 डिजिट सम संख्या है तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। देखिए, लास्ट का, सिर्फ लास्ट का देखना है, क्या देखना है, अंक देखना है, या लास्ट 1 डिजिट देखना है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डिजिट लास्ट में देखना है, ठीक है, एक ही डिजिट देखना है, एक अंक देखना है, कहाँ का देखना है, लास्ट का देखना है, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। ओके, अब हमें अगले कॉन्सेप्ट में देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि हमें लास्ट के कितने डिजिट देखना है, 2 डिजिट देखना है लास्ट में, कितना, 2 डिजिट देखना है लास्ट में, लास्ट में 2 डिजिट। और ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है, अभी समझाते हैं हम इसको भी। अब यहाँ पर देखिए, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 डिजिट देखना है लास्ट में। ओके, 2 की पावर 4 का मतलब है 4 डिजिट देखना है हमें, 4 डिजिट क्या देखना है लास्ट में। और 2 की बात 5 का मतलब हो गया तो 5 डिजिट देखना है हमें, क्या देखना है, 5 डिजिट देखना है, कहाँ देखना है, बिल्कुल लास्ट में देखना है। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा आपको, अभी समझाते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब तक समझ में आएगा तब तक समझाएंगे। ओके, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमें अच्छे से। देखिए, यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन से, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कि फर्स्ट डिजिट लास्ट का देखना है हमें, तो वो संख्या
किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी। अगर मान के चलते हैं लास्ट का फर्स्ट डिजिट है 3, 4, 5 और यहाँ पर लगा दें हम सम संख्या को 0, ठीक है, 0 लिख दें या हम 2 लिख देते हैं। तो इसमें हम लास्ट का डिजिट क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक, वो लास्ट डिजिट देख रहे हैं और वो क्या है, सम है। तो इसका मतलब हो गया ये संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। बस लास्ट डिजिट देखना है, अगर लास्ट डिजिट सम है तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, यहाँ पर समझिए, लास्ट संख्या के लास्ट में 2 डिजिट देखना है, 2 डिजिट 3, 4, 5, 6, 4। ओके, हमने क्या देखा, लास्ट में अब 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, अब हमें देखना है लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट 3, 4, 5, 6, 8, 4। ओके, ये देखना है। अब हमें ये देखना है कि लास्ट का 4 डिजिट अगर किससे कट जाए, 8 से कट जाए। ओके, क्या ये संख्या 8 से कट रही है, देखिए 6, 8, 4। अगर हम डिवाइड करके देखें यहाँ पर 6, 8, 4 डिवाइड बाई 8, तो क्या ये संख्या 8 से कट रही है, 8, 8, 8, 64 होते हैं, कितने बचे, 4, 44 हो गए, 8 संग 48 होते हैं ना, 4 की कमी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर हम कितने लिख दें, 8 लिख दें, कितना, 8 लिख दें, तभी क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर समझिए, 8 8 64 होते हैं, 4 बचे, 8 छंग 48 होते हैं, इसलिए 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी किससे, 8 से। इसी तरीके से हमें देखना है 4 डिजिट देखेंगे तो वो 16 से पूरी तरीके से हो जाएगी, या 32 में देखना है 5 डिजिट, 32 से अगर किसी संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, 32 से, तो हमें कितना देखना है, 5 डिजिट देखना है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये कॉन्सेप्ट था। अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं, किसी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, किसी संख्या को 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, किसी संख्या को 16 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 4 डिजिट, और किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 5 डिजिट देखते हैं। 7 से विभाजित करने का नियम। किसी संख्या को हम 7 से कब विभाजित कर सकते हैं और 7 से विभाजित करने का नियम क्या है, क्या कहता है ये नियम, कैसे पहचान करेंगे ये संख्या 7 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है, किसी संख्या का लास्ट डिजिट देखना है, और इस लास्ट डिजिट को क्या करेंगे हम, सबसे पहले डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल। ओके, लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद क्या करना है, जो डबल करने के बाद जितना भी आता है, ओके, उसको आप शुरू के अक्षर होते हैं, डिजिट हैं, उनसे घटा दीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि हम एक आंसर ले लेते हैं 2, 7, 3, और पहचान करते हैं क्या ये पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से 7 से क्या डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर पहचान करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट कितना है, 3। ओके, इसको हम यहाँ पर उठा लेते हैं, 3 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, आंसर कितना आया, 6। ओके, अब हमें क्या करना है, 27 में से जो शुरुआत की जो संख्या बची हुई है उसमें से क्या करेंगे, 6 को हम घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 20। देखिए 21। ओके, 21 बच गया। अगर ये 21 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तब तो ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अब
ये संख्या क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, देखिए 273 डिवाइड बाई 7, 7 एकम 7, 7 7 49 होते हैं, 7 3 21, 7 चौक 28 होते हैं, तो 7 3 31 होते हैं, 6 आ गए, 7 9 63। अब कितना आ जाएगा 39 डिवाइड बाई 1। अब हमने कैसी पहचान कर ली, अब हम तभी तो कह रहे हैं कि ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, पहले संख्या का डबल कर दिया, लास्ट जो डिजिट थी उसको डबल कर दिया, और जो बची हुई संख्या थी उसमें से घटाकर ये देखा क्या ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी 7 से, और अगर कट रही है तो इसका मतलब हो गया कि हाँ अब ये संख्या पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। ओके, 8 से किसी संख्या को 8 से विभाजित करने का किसी संख्या को 8 से विभाजित करने का नियम। आप 8 से किसी संख्या को विभाजित कैसे करेंगे, और अभी हम देख चुके हैं, अगर लास्ट 3 डिजिट, ध्यान रखना, लास्ट 3 डिजिट का मतलब लास्ट 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 3 4 6 8 8। अब इसको हम करते हैं 8 से विभाजित। देखिए हमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो बिल्कुल संख्या विभाजित हो जाएगी। देखिए 6 8 8 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8, 8 8 64, 4 बचे, 8 7 42 होते हैं, 8 8 8 छंग 48 होते हैं ना। ओके, 8 छंग 48, 8 7 56। तो इस तरीके से ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए कैसे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 बचे, 26 हो गए, 8 3 24। ओके, 2 बचे, 28 हो गए, 8 चौक 32 होते हैं, 8 3 24 होते हैं, 8 3 24, 8 3 24 और 8 चौक 32, 4 बचे, 8 6 48। ओके, इस तरीके से आंसर कितना आ रहा है निकल के 4 3 3 6। तो ये क्या हुआ, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। क्यों? बस लास्ट के 3 डिजिट देखा हमने, लास्ट के 3 डिजिट हमने देख लिया और समझ में आ गया कि हाँ संख्या को हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं 9 से विभाजित, 9 से विभाजित करने का नियम। किसी संख्या को हम 9 से कब विभाजित करें, किसी संख्या को 9 से विभाजित कब करें और कैसे होगी ये देख लेते हैं। तो 9 से विभाजित करने का नियम भी तभी लागू होता है, और जैसे 3 का नियम होता है, यहाँ समझिए, जैसे अगर 3 का नियम है, कोई भी 3 का नियम भी यहाँ पर लागू होगा। अगर कोई संख्या है 3 4 6 3 9। ओके, तो सबसे पहले हमको करना है, यहाँ पर 3 का नियम लागू करना है। 3 4 6 सबको जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 6 + 3 + 9, इन सब का सम कितना है, योग कितना है, इसको देखना है। 3 4 6, 3 4 7 6 13 13 3 16 और 9 16 9 25, कितने होते हैं 16 9 25 बटे 9। इसका मतलब कितनी कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है। 25 26 27, 2 की कमी आ रही है। अगर हम यहाँ पर 2 और लगा दें यहाँ पर तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। अब कितने हो गए देखिए, 27 बटे 9 और 9 3 27। अब ये संख्या कट जाएगी। ओके, काट के देखें, 3 4 6 3 9 2 डिवाइड बाई 9। डायरेक्ट काट सकते हैं 9 से या 3 से भी काट सकते हैं। ठीक है, पहले 3 से काट लीजिए फिर 9 से। अब ऐसा हमने क्यों किया, 9 से विभाजित होने के रूल में हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 9 के मल्टीपल कितने होते हैं, 3 × 3। ओके, इसलिए वही रूल लागू होगा जो 3 का था, लेकिन 6 वाले में क्या था, 2 × 3। पहले 2 का रूल लागू होगा फिर 3 का होगा। ओके, 11 से विभाजित, 11 से विभाजित करने का, किसी संख्या को 11 से विभाजित कब कर सकते हैं हम, इसको समझ लीजिए।
किसी संख्या को 11 से विभाजित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए कोई संख्या ले लेते हैं हम, कोई अल्टरनेटिव संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या अगर इस फॉर्म में हो A B C D E, ओके, इस तरीके से हो तो हमें करना क्या है, पहले हमें A प्लस C प्लस E को जोड़ना है, घटाना किसका है, C A C और E, घटाएंगे किस में से, B प्लस D में से। ओके, देखिए अगर कोई संख्या ले लें हम 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हमें किस किस का जोड़ करना है, 2 और 4 का, 4 का और 6 का, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस किसका करना है, माइनस को समझिए 3 और 5, 3 प्लस 5 को माइनस कर दीजिए। देखिए 2 4 कितना आता है, 6 6 12, और 12 3 में से 3 5 कितने होते हैं, 8, आंसर कितना है 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आंसर, ध्यान रखना, काटने के बाद अगर आंसर कितना आता, या तो 0 आ जाता या 11th आता, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आती, ठीक है, या 11 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या आती, तभी ये संख्या क्या होती, 11 से पूरी कट जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये संख्या 11 से नहीं डिवाइड होगी। अगली संख्या ले लेते हैं कोई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं 1331, क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी, तो यहाँ पहचान करते हैं पहले इसकी। देखिए पहले हमें क्या करना है, 1 और 3 को जोड़ देना है, 1 प्लस 3, घटाना किस में से है, इसमें से, इसको 3 प्लस 1 को जोड़कर घटा दीजिए, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 में 4 का 0, इसका मतलब ये हुआ 4 माइनस 4 बराबर होता है 0। जब 0 आ गया तो ये संख्या पूरी तरीके से किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। जांच कर लेते हैं, 1331, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बचा, 2 बचा, 11 दूनी 22, कितना बचा 1, 11 एकम 11, आंसर कितना आया 121/1। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि 11 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है और कब विभाजित होती है।